जुइंग जुइंग जुइंग। बच्चों, आप अपने कार्स और बाइक्स में एक्सेलरेट तो जरूर करते होंगे उसे आगे बढ़ाने के लिए। आज की वीडियो का टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को मैं आप लोगों को बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने वाला हूं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। इसके साथ ही मैं आप लोगों को रिटार्डेशन और जीरो एक्सेलरेशन भी समझाऊंगा, जो कि आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है। और एक्सेलरेशन से रिलेटेड सारे डाउट्स इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं, तो पूरा वीडियो को देखिए बच्चों। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आज आप सीखने वाले हैं एक्सेलरेशन। तो देखिए बच्चों, एक्सेलरेशन क्या होता है आप सबसे पहले ये समझिए। इट इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोली जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं तब आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कि आप अपने पापा के साथ घूमने जा रहे हैं। आपके पापा जो है वो ड्राइवर सीट पर बैठे हुए कार के और आप उनके बगल वाले सीट पर बैठे हुए हैं। अब क्या होता है ना, आपके पापा जो है वो कार को स्टार्ट करके अबाउट टू 40 के स्पीड पर कार को चलाते रहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं डायग्राम भी बना देता हूं। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी कार है, समझ लीजिए कि आपकी कार है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपके पापा बैठे हुए चला रहे, उधर आप बैठे हुए हैं। अरे टायर्स तो मैं बनाना ही भूल गया, बिना टायर्स के चलेगी कैसे। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि आपके पापा जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कार को चला रहे हैं। ठीक है, आपको लगने लगा बोर और उसके बाद फिर आपने बोला पापा को, पापा ये क्या आप कचरे की चाल चल रहे हो, आप इसे तेज भगाइए, गाड़ी तेज भगाइए। अब आपके पापा पूरे जोश में आ गए और वो चलने लगे 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, ये 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलने लगे। अब एक्सेलरेशन कितना हुआ, जैसे ही आपके पापा ने एक्सेलरेटर दबाया, गाड़ी जो है वो और तेजी से भागी। तो एक्सेलरेशन कितना हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी कितनी बदली। इनिशियल वेलोसिटी यानी स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी, स्टार्टिंग में वेलोसिटी थी 40 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट किया जाता है, तो u इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी लास्ट में जो वेलोसिटी जितना अटेन हुआ, वेलोसिटी जितने वेलोसिटी पर फिर वो फाइनली चल रहे हैं, तो वो v से डिनोट किया जाता है, तो दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि आपके पापा जोश में आकर फिर गाड़ी को भगाने लगे 90 किलोमीटर पर आवर से, और आप रहते तो मुझे लगता है 100 पार कर देते। लेकिन एनीवे आपके पापा को ही ड्राइव करने दीजिए। अब देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी बदली, 90 माइनस 40। ठीक है, पर यूनिट टाइम कितने टाइम में बदली, मान लीजिए कि आधे घंटे लग गए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 1/2 आवर्स। ठीक है, तो ये जो हो गई a इज इक्वल टू यहाँ पर v माइनस u बाई t। v फॉर फाइनल वेलोसिटी, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, t फॉर टाइम। तो a इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हमें मिल गया, v माइनस u बाई t। फिर दिस इंप्लाइज, अब इसे आप a इंटू टी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, a इंटू टी इक्वल टू v माइनस u। ओके, अब फाइनली ये हमें एक फॉर्मूला मिल जा रहा है, दिस इंप्लाइज यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं। तो चलिए a इंटू टी को मल्टीप्लाई करके at लिख दिया जाए, और यहाँ पर v की क्वांटिटी को हम लोग इक्वेशन के इस साइड में रखते हैं, तो u को उधर साइड में भेजना है। तो जब इक्वल टू के इस साइड में u आ जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है। जैसे इक्वल टू के हम लोग उस साइड में ले जाते हैं किसी भी चीज को, तो साइंस चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहाँ प्लस u। ओके, प्लस u, तो इक्वल टू व्हाट इट इज, v। तो हमें लास्टली क्या फॉर्मूला मिल गया, v इज इक्वल टू u प्लस at। जैसे यहां पर मैं आप लोगों को लिख देता हूं, यह है आपका लॉ ऑफ इक्वेशन का फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो एक तरीके से मैंने आपको ये डिराइव करके बता दिया कि v इज इक्वल टू u प्लस at जो है वो कैसे डेरिवेशन होगा। अब देखिए एक चीज यहाँ पर आप और समझ लीजिए कि एक्सेलरेशन की SI यूनिट जो होती है ना, वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर मैंने आप लोगों को किलोमीटर पर आवर लेकर के बताया, क्योंकि कार की केस थी, तो कार जो है वो किलोमीटर पर आवर में जनरली लोग वहां पर मेजर करते हैं। जो आपकी वहां मीटर रहती है वहां पर किलोमीटर में मेजर होती है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर किलोमीटर का एग्जांपल लेके आपको बताया, ताकि आप लोग को इजी वे में समझ में आ जाए। अब नेक्स्ट आप समझिए कि जीरो एक्सेलरेशन क्या होता है। मान लीजिए कि आपके पापा फिर 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार को लगातार चला रहे कुछ देर तक, तो वो जितनी टाइम तक 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हैं, तो उस समय स्पीड यानी वेलोसिटी जो है वो तो बदली ही नहीं, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी पर जा रहे हैं। वो 90 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से लगातार चले जा रहे हैं कि अब तो मैं जोश में हूं, मैं पूरे 90 किलोमीटर पर आवर पे एकदम पूरा चलता रहूंगा। तो वो उस समय कही जाएगी जीरो एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन हो ही नहीं रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो एक्सेलरेशन नहीं हो रही, तो जीरो एक्सेलरेशन। उसके बाद लास्टली जो टर्म आ जाती है वो आ जाती है रिटार्डेशन।
रिटार्डेशन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन। जैसे एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए कि आपके पापा का ही केस ले लेते हैं। जैसे आपके पापा जो 90 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से चल रहे हैं, अब उसके बाद क्या होता है, आगे में ट्रैफिक आ जाती है, फिर तो उनको रोकना ही पड़ेगा। तो अब वो अपनी स्पीड को कम करके कर लेते हैं 30 किलोमीटर पर आवर पे, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर पे वो अपनी स्पीड को ले आते हैं। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी थी ये 90 किलोमीटर पर आवर। कम कितनी हो गई वेलोसिटी? कम हो गई, वी फाइनल वेलोसिटी होगी इस बार 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो वेलोसिटी जो है वो कम हो गई, वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। वेलोसिटी डिक्रीज हो गई तो एक्सेलरेशन जो है वो ऑटोमेटिक एक्सेलरेशन कम किया होगा आपके पापा ने, एक्सेलरेटर कम दबाया होगा, एक्सेलरेशन कम किया होगा, तो फिर वेलोसिटी जो वो कम हो गई, वो 90 से सीधा 30 में आ गई। तो यहां पर जब वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन भी कम हो रही है, तो इसे कहा जाता है डी एक्सेलरेशन। इसे आप नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं या फिर आप इसे रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। जब वेलोसिटी जो है ना वो डिक्रीज होने लगे, कम होने लगे, तो फिर एक्सेलरेशन जो है ना वो भी डिक्रीज होने लगती है, तो उसे बोला जाता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन। ओके, तो आई होप कि आपको ये एक्सेलरेशन टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लास 9th और 10th के इसी तरह के और भी टॉपिक्स को पूरे सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों को सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं, इंक्लूडिंग एनसीईआरटीज भी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए और वीडियो को करते जाइए लाइक। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।